बसंत जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला। बताइए, क्या प्रतिक्रिया आपकी बजट पर और क्या है फिलहाल आपके रडार पर? अंग्रेजी में जैसे शैलजी कहते हैं, नो बैड न्यूज इज टेरिफिक न्यूज। तो मुझे लगता है यही है अभी। मतलब जो हमारी नाव चल रही थी, मुझे लगता है नाव चलेगी अभी। प्रॉब्लम यही था कि अगर गवर्नमेंट कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नेगेटिव आता तो मुश्किल होता, बट मुझे लगता है एक दिन के बाद हम भूल भाल जाएंगे बजट और वापस रात को डाउ जोन्स देखना और सुबह निकेई के साथ उठना, वापस वही काम शुरू हो जाएगा। जी जी, बसंत जी, इन जो चेंजेस आपने बजट में आते हुए दिखे हैं, खासकर बहुत सारे रिकमेंडेशंस जी। पीएसयू बास्केट पर हैं। प्राइवेटाइजेशन 2 पीएसयू बैंक्स का होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी का होगा। इंश्योरेंस में आपने 74% एफडीआई भी देखा है। कोई ऐसी चीजें जो आपके बाइंग रडार पर आ रही हों? नहीं, आप अगर देखिए, अगर ये लोग पीएसयू बैंक्स को ठीक कर दे तो शैल जी, ये सिर्फ पीएसयू बैंक के लिए नहीं, पूरी इकोनॉमी की लाइफलाइन है ये। तो जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि चलो हम प्राइवेटाइज करेंगे या उसमें निकालेंगे एक एसेट कंस्ट्रक्शन करेंगे जहां हम आप एसेट्स ले लें इन बैंकों की, क्योंकि हो क्या रहा था, इन बैंकों के पास पैसे ही नहीं थे आगे लैंड करने को। और आप आगे नहीं लैंड करेंगे तो आपके कस्टमर जो है वो भाग जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, प्राइवेट बैंक्स में चले जाएंगे। और इंश्योरेंस तो मुझे लगता है 74% वो तो ओपन किया गया, वो अच्छी बात है। एलआईसी भी आ रही है बाहर। ऑब्वियसली कोई पूरा एलआईसी तो बेचेंगे नहीं, बट इनको भी चाहिए कि इंश्योरेंस स्पेस में थोड़ी एक्टिविटी रहो, थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा बने, तभी गवर्नमेंट अपना एलआईसी का शेयर बेचेगी। तो मुझे लग रहा है कोई बिग बैंग बोलकर तो बजट में था नहीं, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में ये बजट बहुत ही बेटर हुआ है लास्ट 3-4 साल में, जैसा हमने देखा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई खराब बात निकली नहीं। ये देखिए कि बिग बोल्ड पुश जरूर मिला है, स्टिमुलस रियल सेंस में आ रहा है। अब इस बजट को देखकर तो हमें मानना ही पड़ेगा। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, बॉन्ड मार्केट चिंतित हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार के लिए डिमांड बढ़ेगी तो अक्रॉस सेक्टर्स आप कंपनियों के मुनाफे का जो टारगेट का अनुमान लेके चल रहे थे, वो सब आप ज्यादा बुलिश होंगे अब बाजार के लिए? नहीं, बिल्कुल ज्यादा बुलिश होंगे। और देखने वाली बात है, गवर्नमेंट ने जो पैसे बांटे हैं डाउन द लाइन लॉकडाउन के पीरियड में, वो पैसा जो है रूरल इकोनॉमी से स्टार्ट हुआ। आप देखिए, आज स्टील में इतनी बड़ी डिमांड है कि कंपनियां 15 दिन के आगे का कमिटमेंट ही नहीं दे रही है, फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे यूएस ने ग्लोबली स्टिमुलस क्रिएट किया, इंडिया ने भी अपने एंगल से किया, और प्लस हमको यूएस का पैसा और आएगा अगर हमारा शेयर बाजार सही रहे और हमारा बिजनेस मोमेंटम थोड़ा सही रहे। तो मुझे लगता है ये देखिए, तेजी जो होती है ना, ये 3-4-6 महीने में खत्म नॉर्मली होती नहीं है, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा कोई एक्सटर्नल चीज आ जाए। मुझे लगता है 2-4 दिन के बाद हम वापस चल पड़ेंगे अपने ही मोमेंटम में। और एक चीज ये देखने वाली है कि इस बार वो जो हाई एंड जो हम लेते थे लास्ट 4-5-6 साल से कि हमको बेस्ट ही बेस्ट लेना है, एकदम 24 कैरेट गोल्ड उठाना है, वो नहीं है। इस बार आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी काम आ जाएगी, इन द सेंस कि जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन जो प्लेयर्स हैं जो रियल इकोनॉमी से रिलेटेड है, मुझे लगता है पैसा वहां थोड़ा ज्यादा बनेगा कंपेयर टू द बेस्ट इन क्लास जो हम पहले लेते थे कि एचडीएफसी बैंक ले लो या कोटक बैंक ले लो, वो टाइप के वो उनका स्टॉक्स के कंपैरिजन में। बसंत जी, बस एक आपसे आखिरी प्रश्न। आप बहुत बिजी होंगे अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो हमने नेगेटिव रुझान पिछले 6 दिन देखा था बाजार में, क्या वो आपको खत्म होता हुआ दिख रहा है इस बजट के बाद और खासकर इतनी जबरदस्त तेजी के बाद? चलिए, नेगेटिव रुझान टोटल इमर्जिंग मार्केट्स का है। तो एफआईआई ने सिर्फ इंडिया में माल बेचा ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ही लास्ट एक हफ्ते में नीचे है। ऑब्वियसली बजट रहता है तो आदमी और थोड़ा सा डर जाता है। हम लोग लोकल प्लेयर्स तो मार्केट से ही गायब है। सबसे दुख वाली बात यह है कि अगर निफ्टी ऊपर भी चला जाएगा तो पैसे वही वाइट स्किन बना के जाएंगे, लोकल प्लेयर्स मार्केट से ही बाहर है। तो मुझे ये सेंस आ रहा है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए तो वापस हमारी रैली ऊपर की तरफ निकल पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत।